जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा हटके है और आज आप सबको जानने का हक है कि हमारी जो पेंशन रिवीजन थी OROP 2 के अंदर उसमें जेसी और जवानों के साथ बड़ा घाटा हुआ, यानी उनकी बढ़ोतरी हुई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? आखिर OROP 2 वन रैंक वन पेंशन 2 का खलनायक कौन है? आखिर इसकी जड़ क्या है? क्या इसकी जड़ आर्मी के जो पुराने वेटरन्स ऑफिसर्स हैं, या कोई संगठन है, या कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ है, या आप समझ सकते हो कि OROP 1 वो है, या 7th पे CPC का फैक्टर है, या OROP 2 के साथ जो विसंगति है आज उसका रोना हर कोई रो रहा है। दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ जानकारी साझा करूंगा। मैं कोई भ्रम नहीं फैला रहा, ये मेरा अपना एनालिसिस है। आपको पसंद आए तो जरूर कमेंट्स करिएगा व्हाट्सएप पे। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हर एक को लग रहा था आज से 10-15 साल पहले कि किसकी पेंशन कितनी है, यानी फॉर्मूला ये था कि एनोमलीज बहुत सारी थी जिसमें सेम रैंक है, सेम लेंथ ऑफ सर्विस है, लेकिन सेम बेसिक पेंशन नहीं है, क्योंकि सेम बेसिक पे नहीं थी। दूसरी बात, बहुत पुराने रिटायरीज हैं, नए रिटायरीज हैं, बीच में 2-3 चीजें हुई। आपको मिलिट्री सर्विस पे मिला 1 जनवरी 2006 से, यानी मैं अब कहूंगा 6th पे कमीशन बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट था, सबके लिए लगभग बराबर था, उसको बोलते हैं 6th पे कमीशन। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद बनती है OROP 1 की प्रक्रिया। एक गवर्नमेंट उसको राजनीतिक मुद्दा बनाती है और पूरे सैनिक संगठन, चाहे वो आर्मी के ऑफिसर्स हों, वेटरन्स हों, जेसी हों, जवान हों, बढ़ चढ़कर सपोर्ट करते हैं। वो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर देती है। उसका जो इंप्लीमेंट है लगभग सही था, क्योंकि 1 जुलाई 2014 से इंप्लीमेंट था और 2013 को बेस ईयर रख करके उन्होंने किया। कोई बात नहीं, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे पेंशन भाइयों को काफी फायदा हुआ। अब उनके पास जो मिलिट्री सर्विस पे भी उनकी उस टाइम 2000 थी कंसीडर की, और लगभग थोड़ा सा मामूली वेरिएशन था, वो 10% वो रहेगा, इतने बड़े दिनों बाद कोई चीज हो रही है। उसके बाद आता है दोस्तों 7th पे CPC। 7th पे CPC जब होता है तो ये जो लोग हैं, जो पेंशनर हैं, वो वहां से ही आगे को जाते हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है, जो सर्विस कर रहा था उसके साथ बड़ा छल होता है। और छल होता है कि 2015 के दिसंबर में जो उनको रेफरेंस मानकर 2016 में फिक्स कर देना, तो करने वाला कौन था और किया कैसे? उसके पीछे करने वाले थी हमारी ब्यूरोक्रेट्स, जो कि IS लॉबी, जो कि इन्होंने एनालिसिस किया, और वो जो आपका खलनायक है वो है फैक्टर 2.57। फैक्टर 2.57 नहीं, असली खलनायक है। और हमारे वो बीच अफसर के बीच में वहां पर एक भेदभाव डला कि जो फिटमेंट फैक्टर था उनको 2.81 दे करके उनका काम अलग कर दिया। उनको IAS के बराबर, IPS के बराबर उनको टैली किया गया, हटा दिया। हमारे साथ कोई बात नहीं, ये वो अधिकारी हैं तो ज्यादा ले रहे हैं, एक्सेप्ट इट। बट ये अब देखा आपने कि 2016 में सबकी हालत खराब थी। मैं भी 2016 में सर्विस किया, 17 में किया, 18, 19, 20। अब इसके बीच के जो रिटायरीज हैं, जो स्लॉट है, और जिसमें आपने 2019 को बेस ईयर रखा और इसको आपने अभी जो इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, तो वो सीधा सीधा सबको लग रहा है, जब जिसकी बेसिक पे ही कम थी तो पेंशन कैसे कम होगी? और वो आपने बेस ईयर रख दिया, तो पीछे वाला जो लॉट था, जो 2016 से पीछे वाले लोग थे, वो ऑलरेडी उस बेस ईयर 2018 के इन कंपेरेटिवली वो उतना ज्यादा ले रहे थे। तो गवर्नमेंट के हजारों करोड़ रुपए गलत तरीके से शिफ्ट हो गए और जाने चाहिए थे इधर। सरकार की चूक है, और उनके नीचे बैठे हुए लोग, उनकी बहुत बड़ी चूक है। 2.57 फैक्टर की चूक है। असली खलनायक ये है, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट है, ना ही कोई आर्मी के वो लोग हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं है। फिर भी विसंगति रही। अब बहुत सारी विसंगति ऐसी आ रही कि उन्होंने मिलिट्री सर्विस पे को किस तरह कंसीडर किया है, बहुत सारे पेंशनर्स नहीं जान रहे। दोस्तों, इस वजह से, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, इस वजह से होता क्या है कि आज हमें कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। यदि इसका जीता जाता उदाहरण आप किसी भी जेसीओ को देख लो, ऑनरी लेफ्टिनेंट का, मैंने बोला 35,800 ले रहा है 2016 से बाद,
क्योंकि उसकी 56,100 आपने बेसिक पे रखी है, 15,500 उसकी एमएसपी है। दोनों को भाग करके दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दे दो, 35,800 निकलेगी। और पहले वाले ऑलरेडी 42,000 ले रहे हैं। किसी का भी सूबेदार साहब की 27,000, जब 2013 वाला ऑलरेडी हवलदार है जिसने 26 साल किया, वो 26,900-700 ले रहा है। बहुत सारे पीपीओ ये पड़े हुए हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं ये पड़े हुए मेरे पास। ये सारी चीज एनालिसिस करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ध्यान रहे, समझदार अपनी इन सब चीजों को समझिए। बहुत सारी चीज जिसको चाहिए मैं शेयर कर सकता हूं। तो दोस्तों, इस चीज का बड़ा खलनायक है हमारे साथ 7th पे कमीशन और उसका फैक्टर 2.57। धन्यवाद।